जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, क्या है आरबीआई का नया रूल जिसकी वजह से अगर इस दिसंबर के बाद आपका लोन एनपीए होगा तो आप लोग पड़ सकते हो बड़ी परेशानी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर है। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनके अंदर रिकवरी एजेंटों के द्वारा उनके दिमाग में गंद भरी जा रही है, उनके दिमाग में डर भरा जा रहा है। जो डर हम लोग निकालते हैं तो ये रिकवरी वाले दोबारा नया कोई तरीका निकाल के कस्टमर्स के दिमाग के अंदर, जो कि बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी आर्थिक तंगी के अंदर जूझ रहे हैं, उनके दिमाग में और गंद भर देते हैं कि आपके साथ ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। आज इसी बात पे जो एक नया ट्रेंड सा चल गया है ना बहुत ज़्यादा, कि दिसंबर के बाद आपको अगर आपने ईएमआई पे नहीं करी तो ये हो जाएगा, एनपीए हो गया तो ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। एक बहुत बड़ा, मतलब कम से कम नहीं तो मेरे पास अभी तक ऐसे 20-25 लोग आ चुके होंगे। उन्होंने हमसे कॉल बुक करी और उन्होंने यही चीज़ बोली कि सर दिसंबर के बाद तो नया रूल पारित हो गया है, आरबीआई नया रूल लेके आ चुकी है जिसके अंदर अब अगर हम बिल पे नहीं करेंगे या फिर 3 किस्तों से ज़्यादा डिफॉल्ट करेंगे तो हमें जेल हो जाएगी। ऐसे कम से कम 20 लोगों ने मुझे बोला होगा, पता है। और सबके बैंक भी सेम होते हैं, सबके एनबीएफसी भी लमसम सेम होती है। तो ये पूरा मांझरा है कि आज इसके बारे में बात करेंगे, आज इसके बारे में ही प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको कोई लोन संबंधित प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल ज़्यादा आ रही हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। क्या आरबीआई ने ऐसा कोई नया रूल पारित करा है? बिल्कुल भी नहीं करा है। समझ रहे हो? आरबीआई ने ऐसा कोई भी नया रूल पारित नहीं करा है, ना तो लोन डिफॉल्टर के अगेंस्ट करा है, ना ही कंपनी के अगेंस्ट में कुछ करा है, ठीक है। तो ये मांझरा है क्या? रिकवरी एजेंट ऐसा बोलते क्यों है और डराते क्यों है? तो देखो, ऐसा है ना, अभी चल रहा है दिसंबर, ठीक है। जितने भी बैंक्स हैं, जितनी भी एनबीएफसी है, इनको मार्च तक अपने ज्यादातर लोन सेटल करने होते हैं या फिर उनको क्लोज करवाना होता है या फिर उनका टारगेट पूरा करना होता है कि एक आधी किस्त उसमें चली जाए तो वो लोन एक बार दोबारा एक्टिव हो जाएगा, तो वो एनपीए से हट जाएगा, ठीक है। उसका कैटेगरी जो है वो एनपीए से हट जाएगी वहां पर, ठीक है। बट अब आदमी जिसके पास पैसा है नहीं, वो पेमेंट कर नहीं पा रहा, सीधी सी बात है। जब पेमेंट कर नहीं पा रहा तो या तो एनपीए जाएगा या फिर एनपीए होने वाला होगा। तो ये लोग नई ट्रिक लेके आए हैं, ठीक है। ये लोग क्या बोलते हैं कि आपको अलग अलग तरीके से पहले व्हाट्सएप पर मैसेजेस आएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पर कभी वारंट बना के भेज देंगे, कभी आपको आरबीआई का जो वो रहेगा वो एक लेटर टाइप का बना के भेजेंगे कि देखिए आरबीआई ने नया रूल पारित करा है, ये वो, हम तो आपके भले की बात कर रहे हैं। कभी एडवोकेट बन के फोन करेंगे, कभी पुलिस स्टेशन से आपके पता क्या करेंगे ये लोग। इनका मतलब हद कितनी पार हो रखी है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक हमारे सब्सक्राइबर थे, दिल्ली के ही रहने वाले थे, मायापुरी में, दिल्ली में एक एरिया है, ठीक है, वहाँ के रहने वाले थे। उनके साथ क्या करा, उनका एड्रेस जो आधार कार्ड वाला था वहाँ से उन्होंने चेंज कर दिया था, ठीक है। तो अब विजिट पे बंदा मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने क्या करा कि कॉल थोड़ा बहुत एक्टिव था कि बंदा कॉल वगैरह उठा लेता था या फिर बात कर लेता था। तो इन्होंने पहले चेक करा कि उस एड्रेस का जो पुलिस थाना वो कहाँ का है। ट्रू कॉलर में अपने दूसरे वाले मतलब दूसरे का वो नंबर ना सेव कर लिया होगा दूसरे फ़ोन से। तो ट्रू कॉलर में वहाँ पर नाम ले लेता है, नाम ले लिया थाने का कि पीएसआई ये बात कर रहे हैं, ओके। फ़ोन करा कि मैं इस थाने से बात कर रहा हूँ, तू लोन की पेमेंट नहीं कर रहा है, तेरे को सीधा जेल हो जाएगी, ये वो फलाना ढिमकाना, एडवोकेट साहब से बात कर ले। बट जो सब्सक्राइबर था वो हमारा क्लाइंट, हमें जानने वाला था, पता था उसे कि यार ये कुछ ना है वो कर रहा है, मतलब एक तरीके से डरा रहा है, ठीक है। एडवोकेट साहब से बात करी। अब लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि जब एक आदमी प्रॉपरली समझ नहीं पाता ना सारी चीज़ें, तो उसको कहीं ना कहीं सेक्शंस में दिक्कत होती है। तो उसको ऐसा 4-5 सेक्शन पढ़ाने की ट्राई करी होगी उसने, रिकवरी वाले ने, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये थोड़ा डरने लगे तो इन्होंने मुझे कॉल पे लिया। जब मैंने उससे थोड़ा पूछताछ करी तो रिकवरी एजेंट समझ में आ गया, उसने कॉल काट दी, वो भाग गया, सीधी सी बात है। बट अगर सोचो कि एक कोई बेचारा आदमी हो जो कि बहुत ज़्यादा डरा हो, सहमा हो, उसको आर्थिक तंगी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उसको ये लोग ऐसे भर के फ़ोन करेंगे तो वो बेचारा कितना डर जाएगा, है ना। इन रिकवरी वालों का कोई दीन ईमान होता नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों पे कहता हूँ कि अगर रिकवरी वाला आपको कुछ बोलता है या फिर कुछ करता है तो उसको एक की जगह 10 बार ट्रीटमेंट दिया करो। समझ रहे हो? दिसंबर के एंड में ये लोग पागल हो जाते हैं। क्यों पागल हो जाते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि आगे चल के अगर जनवरी स्टार्ट हो गई तो सेटलमेंट होने लगेगी लोगों की, और बहुत ही कम रेट बोल लगेगी, हमारी कमीशन गिर जाएगी। क्योंकि जो जनवरी फरवरी मार्च है उसमें तो सेटलमेंट मेरे भाई 10-15% में आराम से हो जाती है।
पकड़ के कोई भी लोन हो, कोई भी बैंक है आपका, कोई भी एनबीएफसी, आराम से इतने में सेटलमेंट होगी। क्योंकि जो ये 3 महीने हैं ये दरअसल बैंकिंग की दिवाली है, समझ रहे हो। बैंकिंग जो सेक्टर है ना, इस 3 महीने को आप उनकी दिवाली मान के चल लो। इस दिवाली में ऑफर बढ़ते हैं फ्री में, मतलब लमसम फ्री एक तरीके से मान लो, क्योंकि 10% अगर आप पैसा दे रहे हो तो एक तरीके फ्री हो जाता है, 90% आपका माफ है। ओके, 90% पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसीलिए इस दिसंबर के मंथ में अगर आपको ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपका चल रहा है अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन भी होता तब भी किसी को जेल नहीं होती मेरे भाई, सिक्योर लोन में भी जेल नहीं होती किसी को, ठीक है। तो अनसिक्योर लोन में तो कुछ होने का ही नहीं है, सीधी सी बात है। आप खाली ये देखो कि आपको रिकवरी रोकनी है, रिकवरी कंप्लेंट्स वगैरह करने से रुक जाती है। नोटिस कुछ आएंगे, नोटिस के आप इग्नोर मत करो, नोटिस के जवाब दो। कई लोग मुझे बोलते हैं सर नोटिस आएगा तो क्या करा जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी। अरे नोटिस आया है, नोटिस का लीगल माध्यम से रिप्लाई कर दो। नोटिस आया है, एक नोटिस आप भी भेज दो, खत्म कहानी, क्या दिक्कत आ रही है। वैसे भी 90% ये जो नोटिस भेजते हैं ज़्यादातर फेक होते हैं। 10% नोटिस का जवाब देना होता है, उनका जवाब देकर आप खत्म करो। एक लीगल स्टैंड आपका भी हो जाएगा, आप भी कोई भगौड़े नहीं हो कहीं के कि आपने बहुत बड़ा कोई जुर्म कर दिया हो या फिर कुछ हो कर दिया हो, ठीक है। आजकल के टाइम पे रिकवरी वाले आपको गिल्ट पे रखना चाहते हैं। कई भाई मेरे पास आते हैं, मुझे बताते हैं कॉल पे कि सर मैं डिफॉल्ट करना नहीं चाहता था, मैंने लोन 10 साल चलाया, लेकिन क्या करूँ अब ये दिक्कत आ गई है। तो मैं उन पे बोलता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, आप पे मल्टीपल लोन हो गया, जितनी गलती आपकी है उतनी ही गलती बैंक की भी है। मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर लोन तो मैंने लिया था तो ये तो मेरी गलती हुई। लेकिन एक बात बताओ, हर एक लोन कंपनी के पास आपका डाटा रहता है। सपोज करो, अब मान लो मैं एक बंदा हूँ, मैं सबको ब्याज पे पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कहानी नॉर्मली सुनाता हूँ ऐसे, आप लोग माइंड मत करिएगा, ठीक है। तो मैं ब्याज पे सबको पैसा दे रहा हूँ। अब जब मैं ब्याज पे पैसा दे रहा हूँ, एक बंदा कमा 10,000 रुपये रहा है और मैं अगर उसे सीधे लाख रुपए दे दूंगा तो वो कहाँ से भरेगा बेचारा, है ना। खर्चा तो वो कर लेगा, खर्चे की कोई लिमिट नहीं रहती। खर्चा तो जितना पैसा आपके पास आएगा वो खर्चा हो जाएगा। कभी आप किसी और को दे दोगे, कभी जरूरत पड़ जाएगी, कभी फिजूल खर्चा हो जाएगा, कभी आदमी कुछ कर भी ले है ना, ऐसी चीजें होती है। अब 10,000 रुपये कमा रहा, अगर फिर मैं उस पर डिमांड कर रहा हूँ कि भाई लाख रुपए मेरे साथ में दे, तो कैसे दे देगा वो। यही सेम चीज लोन्स भी कर रहे हैं आज के टाइम पे। जो लोन कंपनियां हैं, जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, एक मेरा सब्सक्राइबर था, उसने बताया कि मेरे पास सिर्फ 30-30 लाख रुपए के कार्ड के ही डिफॉल्ट है। एक बैंक ने उसे 2 लाख रुपए का कार्ड दे रखा है, दूसरे बैंक को जब वो सिविल चेक करेगा तो पता नहीं चलेगा, चलता है पता, बट ये लोग देते हैं, क्यों दे रहे हैं। अब मान लो वैसे 10 कार्ड आपने दे दिए, 10 कार्ड उसने डिफॉल्ट कर दिए, तो फिर आप एक तरीके से अगर वो करते हो, एक बार में मांगते हो, तो कोई जेन्युइस जीनियस डिमांड नहीं हुई, समझ रहे हो। वो बैंक का भी उतना ही नुकसान है, और बैंक नुकसान करवाती है इस चीज पे, समझ रहे हो। बैंक चाहती क्या है, बैंक एक्चुअली में आपसे यही चाहती है, जो क्रेडिट कार्ड बांटे जाते हैं ना आज के टाइम पे, वो इसीलिए बांटे जाते हैं ताकि आप डिफॉल्ट करो। वरना कौन अपना 40 दिन, मतलब कई बैंकों में 30 दिन का होता है, कभी 45 दिन का भी रहता है, समझ रहे हो। आजकल कुछ कुछ तो 50-50 दिन का देने लगे हैं टाइम पीरियड बीच में। क्यों देते हैं, उनको उससे कोई मुनाफा हो रहा है, नहीं हो रहा मुनाफा। जो कार्ड बना रहा है उसको कमीशन दे रहे हैं, जो कार्ड दे रहा है उसको कमीशन दे रहे हैं, कैशबैक दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, आपका जब एक बार डिफॉल्ट हो ना, सब बराबर कर लेंगे एक बार इंटरेस्ट लगा के, ऐसा होता है काम इनका। तो इसीलिए अपने आप को कोई क्रिमिनल मत समझो। ये जो बैंक है या फिर जो एनबीएफसीज है ना, इनको सब पता होता है कि आप पे कितने लोन चल रहे हैं। अगर उसके बाद भी ये लोग आपको बढ़ा चढ़ा के लोन देते जा रहे हैं, तो भाई अगर डिफॉल्ट होता है तो इनकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। तभी हमारे जितने भी सरकार है, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसके अंदर आप क्रिमिनल नहीं हो। कितना भी आपके ऊपर लोन चल रहा हो, चाहे 1 लाख का लोन है, 1 करोड़ का है या 10 करोड़ का है, मैटर नहीं करता। आप किसी भी तरीके के क्रिमिनल नहीं हो। आपके खिलाफ ना कोई एफआईआर होगी, ना कोई वारंट इशू होगा। हाँ, लीगलाइज वे में आपको जाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कभी कई लोग मेरे पे ये पूछते हैं सर केस तो हो सकता है ना, जैसे सेक्शन 25 का या चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों का भ्रम दूर करने के लिए एक चीज बता देना चाहता हूँ, 100 में से 2 लोगों पे केस होता है। ओके, 100 लोगों में से 2 लोग, अब पहले 5 पे होता था, अब 2 पे होने लगा है इस साल से, क्योंकि बैंक अब सेटलमेंट की तरफ ज्यादा जाने लगी है। बैंक को भी पता चल गया है कि लिटिगेशन में ज्यादा पैसे लग जाते हैं वहां पर, ठीक है। वकील करेंगे वो लोग, एडवोकेट करेंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उसके बाद उसको डेट पे भेजेंगे, समझ रहे हो। तो उस पर उनका ज्यादा पैसा लग जाता है। इसीलिए अब 2-3 बंदों पे ही केस होता है 100 में से। पहले 5 तक पे हो जाया करता था, ठीक है, 5% का रेट था, अब 2-3% का रेट है। और 2-3% पे अगर आपके 10 लोन या 20 लोन होंगे
मतलब 10 लोन 10 कार्ड बंगे मिला के इतना है, तो एक आधा का चांस है। अगर हो भी जाएगा, सेम डे बेल वाला ऑफेंस है, 2-4 डेट में तो आपके लॉयर चले जाएंगे। एक बार बेल आप ले लो, खत्म करो कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको भी समन वगैरह प्रॉपरली रहता है, उसमें भी आपको कोई जेल में नहीं डाल देता है। तो इन लोगों के डरने घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा रूल पारित नहीं हुआ है। अगर कोई भी एडवोकेट बन के पुलिस वाला बन के आपको फोन पे डराने की ट्राई कर रहा है, उसको ट्रीटमेंट जरूर दे। गाली देने से पहले सोचे मत, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लोग आपका कुछ नहीं कर सकते, आपने अनसिक्योर लोन ले रखा है, कोई क्राइम आपने नहीं कर रखा है, ठीक है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।